हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ दिविशा का 5 मंथ का रूटीन। सो इट्स अ वीडियो विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर दी 5 मंथ्स बेबी रूटीन। तो इसमें मैं मोस्टली दिविशा का जो रूटीन है वो इंक्लूड करूँगी, अपना रूटीन वगैरह कुछ भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है वो स्पेशली दिविशा के रूटीन के लिए होने वाला है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पूरे दिन का जो दिविशा का एक्टिविटी होता है वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 एंड दिविशा मस्त एकदम आराम से सो रही है। तो यहाँ पे मैंने उसको ना अभी भी नेट लगा के रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी ना रूम में मॉर्निंग में भी मच्छर होते हैं जो उसको काट देते हैं। तो उसको साइड से इस तरीके से ना जो दुपट्टे होते हैं उससे कवर करके रखा ताकि मच्छर ना घुसे। अभी देखो दिविशा थोड़ी थोड़ी सी उठने की उसमें लग रही है, तो ये हल्का हल्का सा मूव हो रही है। अभी थोड़ी देर में ना ये उठ जाएगी। तो 8:30-9 बजे के आसपास दिविशा उठ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम डेली। उसके बाद ना दिविशा फीड लेगी एंड उसके बाद मैं उसको ना नहाने की तैयारी करवाती हूँ। तो दिविशा के नहाने की सारी तैयारी मैं पहले ही कर लेती हूँ। उसका टॉवल, उसके कपड़े, लोशन, क्रीम, कोम, उसका नया हैंकी, डायपर सब मैं पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं उसकी मालिश करती हूँ। दिविशा मालिश बहुत इंजॉय करती है। यहाँ पे मैं अभी ना ऑन कैमरा उसकी क्लोथ के साथ में मालिश कर रही हूँ, बट जब मैं ऑफ कैमरा करती हूँ तो उसके क्लोथ सारे रिमूव करके, डायपर रिमूव करके अच्छे से उसकी मसाज करती हूँ आधे घंटे से 40 मिनट। और उसके बाद उसको मस्त सा एकदम बाथ देती हूँ। सी दिविशा कैसे मस्त इंजॉय कर रही है। दिविशा अभी बात लेके आ गई है एंड अब मैं दिविशा को फटाफट से वाइप करके उसके जो क्लोथ है वो चेंज कर दूँगी। वो बहुत मस्ती करती है नहाने के बाद भी। एंड नहा के रेडी होते होते दिविशा को बहुत ज़ोरों की भूख लग जाती है। वो रोने लग जाती है भूख से। तो मुझे डेली आफ्टर बाथ दिविशा को फीड कराना ही पड़ता है। तो नहलाने के बाद मैं उसको फटाफट से फीड करा देती हूँ एंड फीड कराने के बाद वो मोस्ट ऑफ द टाइम सो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं भी सोती है, बट जनरली वो सो जाती है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 एंड दिविशा भी सो गई है। तो वो आराम से 1-1:30 बजे तक सो लेती है। तो दिविशा को मैं एक पतली सी टॉप शीट उड़ा देती हूँ, क्योंकि मैं उसे कूलर लगा के सुलाती हूँ तो उसे एकदम भी ज़्यादा भी ठंड ना लगे, इसलिए टॉप शीट उड़ा के उसके हाथों के नीचे से दबा देती हूँ, ताकि वो नींद में ना जब हाथ ऊपर करे झटके से तो इसे अपने मुंह पे ना ले ले। तो इस तरीके से मैं उसको कवर कर देती हूँ एंड उसके बाद ना मैं अपने किचन के लंच बनाने के सारे काम इस पीरियड में निपटा लेती हूँ। तो अभी दिविशा देखो एकदम मस्त आराम से हवा में सो रही है। उसके बाल मस्त एकदम हवा से उड़ रहे हैं। वो बहुत अच्छे से नींद एंजॉय करती है कूलर की हवा में। एंड जब भी मैं उसको सुला के अकेले छोड़ के जाती हूँ तो मैं साइड से ना पिलोज लगा देती हूँ, ताकि अगर वो एकदम से उठ जाए तो वो इधर उधर ना खिसके। तो वैसे तो अभी इतना मूव नहीं होती, बट फिर भी रिस्क ना रहे इसलिए मैं पिलो लगा देती हूँ। तो अभी दिविशा सो के उठ गई है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15। तो दिविशा की नींद हो गई है। ऐसी हल्की हल्की नींद में वो अभी भी दिख रही है। अब वो सो के उठने के बाद वापस से अपना फीड मांगती है। तो सो के जैसे उठती है तो उसके बाद मुझे उसको ना तुरंत से फीड देना पड़ता है। फीड दिलाने के बाद मैं उसको बर्प दिलाने के लिए इस तरीके से शोल्डर पे ले लेती हूँ। तो वो ना पीछे के साइड में कर्टन्स देखती रहती है, क्योंकि मैं उसको फीड भी कूलर की हवा में ही देती हूँ, क्योंकि फीड लेते लेते उससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है बालों में। तो इस तरीके से ना कूलर को देखती रहती है। पीछे के साइड में जो कर्टन्स हैं वो उड़ते हैं ना हवा से, उनको देख के उनसे बातें करती रहती है। तो इस तरीके से वो अपना बर्प ले लेती है। कई बार वो मेरे फेस पे भी ना अपना हाथ घुमा घुमा के इस तरीके से खेलती रहती है। तो देखो दिविशा और मम्मा ना थोड़ी थोड़ी बातें भी करते रहते हैं। जिस तरीके से मैं 15 से 20 मिनट उसको ना कंधे पे लेके रखती ताकि वो बर्फ ले ले। एंड उसके बाद दिविशा एंड मम्मा का प्ले टाइम होता है। तो हम लोग इस तरीके से मस्ती करते हैं। दिविशा ना मेरे बाल पकड़ के खींच लेती है। तो उसको जैसे भी मेरे थोड़े से भी बाल हाथ में आए ना तो वो पकड़ के खींचने लग जाती है। तो जब भी उसको मौका मिलता है ना, और वो बहुत ज़ोरों की पकड़ होती है उसकी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे बाल पकड़ के नोचती है। मतलब 2-4 बाल तो वो तोड़ ही देती है मेरे इस तरीके से। तो दिविशा को ना इस तरीके से हैंड से खेलना भी बहुत पसंद है। अगर दिविशा के सामने अपना हाथ रखा ना तो वो बहुत एकदम खुश होकर हाथ के साथ बहुत देर तक खेलती रहती है। आई डोंट नो उसको क्या मज़ा आता है, बट शी रियली लाइक प्लेइंग विथ आवर हैंड। तो हम लोग उसके साथ ना अपना हैंड लेके बहुत ज़्यादा खेलते हैं। एंड दिविशा को ना अपने ये वाले टॉय के साथ में खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। दिविशा का ना ये फेवरेट टॉय है एंड दिस इज़ दी दिविशाज फर्स्ट टॉय। तो ये उसके साथ बहुत खेलती है। अगर उसके पास ऐसे लाया ना तो उसको इस तरीके से रोटेट करना भी अभी सीख गई है। तो वो मस्त एंजॉय करती है इस वाले टॉय के साथ में। एंड अब ना वो खुद ट्राई करने लग गई इस टॉय को पकड़ने के लिए। तो जैसे टॉय उसके पास लाया ना वो टॉय अपने हाथ में ले लेती है। उसको खुद से इस टॉय से खेलने का बहुत मन करता है।
जैसे ही फीडिंग करा के 40-45 मिनट हो जाते हैं उसके बाद मैं दिविशा को टमी टाइम दे देती हूँ। तो दिविशा इस तरीके से टमी टाइम एंजॉय करती है। उसके साथ मैं थोड़ा सा खेलती रहती हूँ सामने बैठ के, या कुछ टॉयस रख देती हूँ सामने, जिससे वो ना मस्त अपना टमी टाइम एंजॉय करें। दिविशा ना भी थोड़ी थोड़ी सी जो नेक है ना वो बीच बीच में उठा लेती है। अभी उसको बहुत अच्छे से नेक उठाते नहीं बनता है, बट स्टिल वो टमी टाइम को एंजॉय करती है। तो मैं उसे दिन में 3 से 4 बार ट्राई करती हूँ कि मैं उसको टमी टाइम दे दूँ आफ्टर फीडिंग। तो अभी बज गए हैं शाम के 4, तो 4 साढ़े 4 के आसपास दिविशा वापस से सो जाती है। जब दिविशा सोती है तो मैं भी थोड़ा सा सो लेती हूँ, सोती भी नहीं हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, तो मुझे भी इस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो हम दोनों इस तरीके से ना थोड़ा सो लेते हैं। तो दिविशा वापस से 1 डेढ़ घंटा सो, तो सो के उठने के बाद दिविशा फीड ले लेती है और उसके बाद वापस से वो खेलती रहती है। तो अब जब दिविशा खेल रही है तो इस टाइम पे ना मैं उसको ना थोड़ा सा एक डायपर फ्री टाइम दे देती हूँ। तो मैं शाम के टाइम पे उसका डायपर रिमूव कर देती हूँ और उसको थोड़ी देर ना नैपी वगैरह पहना देती हूँ, ये छोटे वाले पैंटीज़ पहना देती हूँ एंड उसको यहाँ पे खेलने देती हूँ विदाउट डायपर। तो उस तरीके से ना उसको शाम में आधे से पौन घंटे का मैं डायपर फ्री टाइम दे देती हूँ। ये ना इस पिलो के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। तो दिविशा को ना आधे से पौन घंटे के बीच में मैं जब डायपर फ्री टाइम देती हूँ तो कई बार वो 2 बार पी कर लेती है, तो 2 बार मुझे उसकी जो नैपी है वो बदलनी पड़ती है, बट इससे उसको भी अच्छा लगता है एंड वो एकदम फ्री होके खेलती है डायपर फ्री वाले टाइम में। तो डायपर फ्री टाइम देने के बाद में मैं ना उसको वापस से डायपर पहना देती हूँ। तो मैं अभी जैसे समर का सीज़न चल रहा है ना, तो मैं उसको आराम से डायपर फ्री टाइम दे पाती हूँ एंड 2 से 3 नैपी भी अगर लग जाती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो इस तरीके से मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ एंड अब उसको ना ये वाला जो नेक्स्ट डायपर है वो मैं रात में बदलती हूँ। तो एक डायपर मैं उसका इवनिंग में चेंज करती हूँ एंड एक डायपर उसका मैं सोने के टाइम पर रात में चेंज कर देती हूँ। तो उसके बाद हम ना थोड़ी सी मस्ती करते रहते हैं। मैं इस तरीके से दिविजा के साथ कुछ कुछ खेलती रहती हूँ, उसको कुछ गा के सुनाती हूँ या उसके साथ इस तरीके से प्ले करती हूँ, उससे बहुत ही मज़ा आता है। दिविजा कई बार ना एकदम खिलखिला के ज़ोर ज़ोर से हंसती है। यू कैन सी इन दिस वीडियो कि वो कितना इन्जॉय कर रही है, उसको बहुत मज़ा आता है खेलने में। उससे जितना ज़्यादा बातें करो ना वो उतना ही इन्जॉय करती है। तो अभी हम लोग दिविशा को ना आज नीचे लेके जा रहे हैं। तो अभी तक हम उसको नीचे नहीं लेके गए, हम उसको घर में ही हमेशा स्ट्रोलर पे घुमाते हैं। तो क्योंकि शाम में क्या होता है धूप बहुत रहती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता, जब तक धूप जाती है जब तक मच्छरों के आने का टाइम हो जाता है। तो अभी आज ना मौसम थोड़ा सा अच्छा है, धूप भी नहीं है एंड अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है। तो हम लोग सोच रहे कि आज उसको फर्स्ट टाइम नीचे लेके जाए, लेट्स सी कि वो कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो चलो जल्दी से उसको नीचे लेके चलते हैं। दिविशा ना स्ट्रोलर पे से टेढ़े लेट जाती है, वो स्ट्रेट नहीं लेटती है। पैर देखो अभी भी वो पैर ऐसे ही रखती है। अभी लेट्स सी नीचे जाने के बाद कैसे रिएक्ट करती है, उसको आजू बाजू लोग दिखेंगे ना एंड एकदम लाइट दिखेगी, तो लेट्स सी कैसे करती है। तो दिविशा को आज हम स्ट्रोलर में फर्स्ट टाइम लिफ्ट के अंदर लेके जा रहे हैं। एक्चुअली आई फील कि बच्चों को ना थोड़ा नीचे बाहर घुमाना भी, बाहर ले जाना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अदरवाइज़ ना घर पे रह के एकदम थोड़े से ऐसे सहमे सहमे से हो जाते हैं। उनको बाहर जाने के बाद फिर एकदम सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेंज लगती हैं एंड वो डरते हैं बाहर किसी से भी इंटरेक्ट करने में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं ना तो कम से कम बच्चों को अपनी सोसाइटी में ही नीचे बाहर थोड़ा सा घुमा दिया ना डेली, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो आजू बाजू लोगों को देखते हैं, पब्लिक को देखते हैं, सराउंडिंग्स को देखते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो दिविशा ना अभी एकदम शौक होकर सारी चीज़ें देख रही, क्योंकि उसके पहले हम उसको कभी नहीं लेके आए। तो बस मैं इसको ना अभी यहाँ से अपने जो पैसेज एरिया है वहाँ से बाहर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि वो ना एकदम ऐसी थोड़ी सी शौक होके देख रही चारों तरफ कि क्या दिख रहा है, क्योंकि वो हमेशा दिन भर घर पे ही रहती है ना, तो हम उसको बाहर निकाल ही नहीं पाते थे गर्मी की वजह से। तो अभी आज सोचा कि चलो आज वीकेंड भी है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं एंड देखते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा आता है। तो दिविशा भी आसपास की सारी चीज़ों को बस ऑब्जर्व करी, उसका जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दिविशा ना एकदम शांत हो गई। वैसे तो वो आजकल गाड़ी में ही शांत होती है, बट अभी बाहर आके भी मुझे लगा था कि थोड़ा सा देखेगी आसपास, बट एकदम शांत है, कुछ देख नहीं रही है। एंड ये हमारे सोसाइटी में ना गार्डन एरिया, तो जब दिविशा भी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी ना तो फिर वो ये वाले एरिया में आके यहाँ पे खेला करेगी, फिर मस्ती करेगी, है ना दिविशा? हाँ, तो अभी हम दिविशा को यहाँ लेके आ गए मंदिर में दर्शन कराने के लिए। लास्ट टाइम जब मंदिर में स्थापना हुई थी तब हम लाए थे, बहुत छोटी सी थी तब कुछ भी देखती नहीं थी। अभी उसको देख के थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे यहाँ पे शिव जी प्लस गणपति जी का प्रेमाइसिस में ही टेम्पल है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेकर आए दिविशा को आज दर्शन कराने के लिए। बाहर नहीं खेल रही थी, अब देखो यहाँ पे उसकी मस्ती देखो, कितनी मस्ती कर रही है अंदर आने के बाद। बाहर एकदम शांति, एकदम इनोसेंट बेबी के जैसे। अब देखो बात भी कर रही है और खेल भी रही है, ये देखो।
फ़ोल्ड किया था, देखो मेरे पास से कैसे उठा के अपने पास लेके जा रही है। तो अभी इसने ना चीज़ों को ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया है। देखो मैंने मेरे ऊपर रखा था यहाँ इसको फ़ोल्ड करके। इसको ना ये वाला टी शर्ट बहुत पसंद है। मैं जब भी ये टी शर्ट पहनती हूँ ना तो मेरे टी शर्ट को ना पकड़ पकड़ के खींचती है। अभी देखो मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रखा है ना, तो भी उसको बड़ा मज़ा आ रहा है वो टी शर्ट में। देखो वापस उसने टी शर्ट को पकड़ा और खींच लिया अपने साइड में। दिव्या, तुमको मम्मा का ये टी शर्ट पसंद है? तुमको पहनना है? दिव्या को पहना दें टी शर्ट? दिव्या को ना आई थिंक येलो कलर बहुत पसंद है। देखो ले लिया उसने टी शर्ट। अब वो इसको लेके जाएगी और खाने के लिए ट्राई करेगी। दिव्या को मम्मा का टी शर्ट पहनना है? तो अभी बज गए 7 एंड 7 सवा 7 साढ़े 7 के आसपास। दिव्या वापस से शाम में एक बार सो जाती है, कई बार वो 8 बजे भी सो जाती है। तो अभी वो वापस से सो गई है। तो इस तरीके से ना वो शाम में भी कई बार एक नींद ले लेती, कई बार वो अवॉइड भी कर देती, बट बहुत बार वो ना सो जाती है शाम में। तो अभी मैंने उसको सुला दिया है एंड उसको थोड़ी देर लैप पे सुलाने के बाद मैं बेड पे वापस रख देती हूँ। दिव्या सो के उठने के बाद ना इस तरीके से खेलती रहती है। उसको कलरफुल चीज़ें काफ़ी पसंद आती, तो वो ये जो कलरफुल वाली पत्ती है ना उनके साथ में बहुत खेलती है। ये जब फ़ैन की हवा से हिलते हैं तो भी वो उन्हें देख के बहुत एंजॉय करती है, जिसके साथ में उसको ना बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए। ये दिविशा का कबर्ड है जिसको उसने ओपन करना एंड क्लोज करना भी सीख लिया है। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं इसको इसके पास लेके आई थी, तो इसको आई डोंट नो कैसे पता चल गया कि ये इसको इस तरीके से ओपन करना है। जब भी वो रोने लगती है ना थोड़ा सा, मैं उसको यहाँ चुप कराने के लिए कबर्ड के पास ला के खिलाने लगती हूँ, इसको ओपन एंड बंद करती है। तो रात में सोने के पहले मैं दिविशा की जो क्लोथ है वो चेंज कर देती, कोई जैसे अभी समर का सीज़न चल रहा है तो मैं उसको स्लीवलेस कपड़े पहना देती ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे। एंड नीचे भी जो उसके शॉर्ट्स पैंट है ना उसे निकाल के मैं उसमें यहाँ पे फुल पैंट पहना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ना मॉस्किटोस वगैरह जो है वो बाइट कर लेते हैं, इसलिए इसके पैंट को चेंज कर देती। साथ ही इसी टाइम पर सोने के पहले इसका डायपर भी चेंज कर देती हूँ। तो मैं दिविशा को 9 साढ़े 9 के आसपास सोने की तैयारी जो है वो करवाने लग जाती हूँ। कभी कभी वो जल्दी भी सो जाती, कभी कभी 9:30 बजे भी सो जाती, कभी कभी 10 साढ़े 10 या 11 भी बजा देती, क्योंकि बच्चों का थोड़ा मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप उनका रूटीन कितना भी बना लो, बट कई बार वो अपने मूड के अकॉर्डिंग ही सोते हैं। दिविशा को अपने कपड़े भी खाने की आदत है खींच के, इसलिए मैं उसके टी शर्ट को इस तरीके से ना पैंट के साथ में इन कर देती ताकि वो टी शर्ट को खींच के ऊपर मुंह में ला के खाए ना। इस तरीके से मैं उसको पूरा पैक कर देती हूँ ताकि मॉस्किटो वगैरह भी बाइट ना करे रात में। एंड इसको सुलाने के पहले मैं पूरे रूम में एक बार चेक कर लेती हूँ कि मॉस्किटोज़ वगैरह तो नहीं, क्योंकि कई बार मॉस्किटो यहाँ कर्टन के आसपास छुपे होते हैं जो रात में दिविशा को काट लेते हैं फीडिंग लेते टाइम पे। तो इस तरीके से मैं एक बार पूरे रूम में ना चेक कर लेती हूँ कि कहीं पे मॉस्किटो छुपे तो नहीं है। एंड रात में उसे सुलाने के पहले लाइट ऑफ करती हूँ, मोबाइल की टॉर्च की लाइट में इस तरीके से उसे हिरन बना के, मछली बना के, शेर बना के दिखाती हूँ। हम इस तरीके से डेली खेलते हैं, वो बहुत इंजॉय करती है। वो डेली वेट करती है कि मम्मा एक कप बना के दिखाएगी। एंड शी नोज़ कि मैं ये हाथ से बनाती थी, वो मेरे हाथ को भी देखती है एंड ऊपर बार बार भी देखती है, बहुत इंजॉय करती है। तो हमारा ये डेली का कस्टम है, इस तरीके से डेली सोने के पहले हम इस तरीके से इंजॉय करते हैं। दिविशा को बहुत मज़ा आता है ये देखने में। अभी बज गए हैं रात के 10:30 एंड दिविशा भी सो गई है, तो लाइट्स मैं ऑफ़ कर देती हूँ उसे फीडिंग देते टाइम ही, ताकि वो सो जाए एंड उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये इसलिए वीडियो जो है वो एकदम अंधेरे में शूट हो रहा है, क्योंकि रूम की जो लाइट्स है वो ऑफ़ हैं। तो मैं दिविशा को लैब पे सुलाने के बाद उसे उसके बेड पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस तरीके से। एंड उसको सुलाने के बाद ना मैं उसके ऊपर हल्का सा पतला सा एक टॉप शीट डाल देती हूँ, क्योंकि कूलर ऑन रहता है तो हल्का पैरों में ठंडा ना लगे, इसलिए उसको इस तरीके से यहाँ पे पैरों में नीचे के साइड में टॉप शीट डाल के कवर कर देती हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो ये नेट है दिविशा के लिए हम लेके आए थे, वो नेट इसके लगा देती हूँ ताकि उसको मच्छर बाइट ना करे। तो बस इस तरीके से दिविशा का डेली रूटीन चलता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। इस तरीके से दिविशा का डेली रूटीन फिक्स रहता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक बटन को हिट कर देना।